Hello, my dear students. Welcome back to my channel, and you are watching Gurukul English classes. I am your Shikhadi, and today's topic is the poem "A Roadside Stand" from the book Flamingo of class 12. So let's start the poem. But before starting, I request you to please subscribe my channel and share it with your friends and relatives. So, this poem is composed by Robert Frost, who is a highly acclaimed American poet of the 20th century. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने कैरेक्टर्स पीपल एंड लैंडस्केप्स के बारे में लिखा. उनकी पोम्स स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स आर अ few of his well-known poems. In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. इस कविता में कवि ने सड़क के किनारे बने घरों के बाहर जो शेड बना हुआ है उसके बारे में लोग कैसी प्रतिक्रिया करते हैं इस बारे में लिखा है. तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं द रोड साइड स्टैंड क्या है. द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना घर. वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, जिसमें एक नया शेड बना हुआ है. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और इस घर के बाहर जहाँ पर सड़क पर तेज गति से जो वाहन जाते हैं आते हैं उनका ध्यान इस पर जाता है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ के रोड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो बहुत ही दयापूर्ण बना हुआ है. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो चाहते हैं, वो एक रोटी का टुकड़ा चाहते हैं. बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे के लिए, द कैश, पैसा यानी कि उनको कैश में मनी चाहिए. हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, वो चाहते हैं कि जो अमीर लोग अपनी सुंदर सुंदर गाड़ियों से शेड के पास से गुजरते हैं वे लोग वहां रुकें, उनकी सामग्री खरीदें और कुछ नगद राशि उनके हाथों में आए और वो भी शहर में बिकने वाले सामानों में से कुछ सामान खरीद सकें. गरीब लोग मानते हैं कि जो पैसा अमीर लोग अपने बगीचों को फूलों से सजाने में खर्च करते हैं वो उनका उपयोग समाज के वंचित वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं. मतलब आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे जो रिच पर्सन्स हैं वो अपने डॉग्स को इतना अच्छे से फेड करते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इस बात पे बिल्कुल भी नहीं कमेंट कर रही हूँ कि वो अपने डॉग्स को क्यों खिलाते हैं. बट कवि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से वो लोग सुंदर सुंदर फूल खरीद के अपने घरों का ड्राइंग रूम डेकोरेट करते हैं ना, उस पैसों से कई लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चे दूध पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं. पैसे का सही उपयोग वो होगा या वो होगा, ये सिर्फ हमारी सोच पर डिपेंड करता है. और हम किसी भी ऐसे पैसे वाले व्यक्ति को इस बात के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने घर को डेकोरेट ना करे, वो अपने घर को फ्लावर से ना सजाए, नहीं कर सकते. बट उन रोड साइड स्टैंड किनारे रहने वाले जो घर हैं उनमें जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, और वो चाहते हैं कि उनके जो झोपड़पट्टी है उससे बाहर से निकलने वाले जो लोग हैं जो गाड़ियों से निकल रहे हैं वो थोड़ा सा सामान उनके पास से भी खरीदें ताकि उनको भी कुछ मिल जाए. अब अमीर लोग शेड पर उनके ध्यान दिए बिना ही वहां से गुजर जाते थे. यदि कोई रुकता भी था तो उनके गंदे रंग और सजावट को देखकर झुंझला जाता था. उनको लगता था कि ये जो है इतना सुंदर जगह है उसको ये बिगाड़ रहे हैं. इसके अलावा शेड पर एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी शब्द स्टैंड लिखा हुआ था और वो इस प्रकार से कलर किया गया था कि जो एस और एन लेटर्स थे लगता था कि उल्टे लिखे हुए हैं, जो उस इलाके के लोगों की लापरवाही को भी दर्शाते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो कि एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, ऐसा लगता था जैसे किसी नौसिखिए ने पेंट किया हो. ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, एन अलग मुड़ गया था, एस अलग मुड़ गया था. ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, वहाँ पर इस छप्पर के नीचे लकड़ी के डिब्बों में जंगली जामुन, मुड़ी हुई गर्दन एवं चांदी जैसे रंग के गांठों वाली लौकी बेची जाती थी.
और ब्यूटी रेस्ट इन ए माउंटेन सीन। इसके अलावा ये स्थान सुंदर वातावरण में ठहरने का प्रस्ताव भी देता था। हालांकि जो वहाँ पर जो लोग आते थे, जो रुकने के लिए टूरिस्ट आते थे, उनको लगता था कि ये जो खराब तरीके से स्टॉल बने हुए हैं, वो उस पूरे के पूरे जो उनका सीन है, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड। जो था वो अनकहा था, और जो लोग उस सड़क के किनारे बने स्टॉल की देखभाल करते थे वो स्वार्थी थे, कंजूस थे। वो सारा का सारा पैसा खुद रखना चाहते थे, इसलिए वो उसकी देख रेख भी अच्छे से नहीं कराते थे। बाकी कुछ लोगों का तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता था। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। वो चाहते थे कि उनका भी सामान बिके ताकि वो भी शहर वाला पैसा अपने हाथों में महसूस कर सके। टू ट्राई, ये प्रयास कर सके, इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपैंड, कि वो भी अपनी चीज़ों को विस्तृत करें, विस्तार करें अपनी चीज़ों का। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और जो चित्र हैं उनको जो वादा करते हैं, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। वहाँ पर बहुत सारे जो ग्रामीण लोग हैं वो इस चीज से चिंतित हैं कि जो अनकहे शब्दों द्वारा ग्रामीण परिवेश के लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाता है। देहाती लोगों ने गांव से इतनी दूर पर स्थित सड़क किनारे स्टैंड इसलिए लगाया था ताकि वो कुछ मोटी रकम कमा सकें। वो भी फिल्मों में दिखाई जाने वाली आरामदेह जीवन शैली को पाने की इच्छा रखते हैं। वो चाहते हैं कि शहर के नागरिक उनको आर्थिक स्वतंत्रता देंगे और अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। हालांकि ऐसा करना जो पावर में है, जो सत्ता में है, उन राजनीतिक दलों के कार्यक्षेत्र का हिस्सा है, बट कुछ उनको मिल नहीं पाता है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, एक दिन समाचार में भी ये बताया जा रहा था कि इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक गांव में दोबारा से स्थापित किया जाएगा। आर टू बी बॉट आउट, उनको लाया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, उनको इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस, उनको ऐसे गाँव में भेजा जाएगा नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जहाँ पर थिएटर होंगे, स्टोर्स होंगे। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ वो अपने लिए सुविधाओं को आनंद उठाने में इतना आनंदित हो जाएंगे, इतना व्यस्त हो जाएंगे, इतने बिजी हो जाएंगे कि फिर उनके पास अपने बारे में सोचने या अपने अधिकारों के लिए लड़ने का समय ही नहीं बचेगा। देखिए ये कितनी बड़ी चाल थी, कितनी चालाकी से ये लोग इन लोगों के साथ खेल रहे थे। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जो लालची लोग थे, बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, वो इनको शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स इन फोर्सिंग बेनिफिट, वो संपन्न लोगों को यहाँ पर शिकारी पशु कहा गया है क्योंकि वो देहाती लोगों को लाभ प्रदान करने की आड़ में उनका शोषण करेंगे। देयर दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, उनको उनका अंतहीन शोषण करेंगे। और बाद में बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, उनको सोना सिखाएंगे, उनको मतलब नींद सिखाएंगे। डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट, उनकी रात वाली नींद बर्बाद कर देंगे। द एंशियंट वे, जिसकी वजह से वो गरीब लोग और अधिक गरीब हो जाएंगे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। The poet is very disturbed and feels very helpless when he sees that their childish longing for money is never fulfilled. मतलब उसको इतना महसूस होता है कि जो ये उदासी है, जो निराशा है, जो उनके लंबे समय से की गई इच्छा के अपूर्ण होने पर ही व्यक्त हो रही है। द सैडनेस, वो दुख, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, उनके घर की खिड़कियां पूरे दिन वो अपनी खुली रखते हैं, मानो स्टैंड पर किसी के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे हों। और जब कोई नहीं रुकता है, फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, जैसे ही कोई गाड़ी की ब्रेक लगाता है, जैसे ही कोई कार रुकती है, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, वहाँ से हजारों स्वार्थी गाड़ियाँ गुजर जाती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कभी कभी कोई खिड़की से झांक कर पूछता है, हाँ भैया लौकी कितने में दी, अरे भैया ये भुट्टा कितने में दिया, और उसके बाद रेट पूछ के फिर से वापस हो जाते हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, कोई नहीं रुकता। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, चारों ओर मुड़ता है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, कभी कभी कोई पूछताछ करता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, कभी कभी पूछते हैं कि क्या यहाँ पेट्रोल बिकता है। दे कुड नॉट, दे हैड नर्न डिड नॉट इट सी, अथवा नहीं,
किसान क्रोधित स्वर में बड़बड़ाता है कि वो लोग स्वयं देख सकते हैं कि वहाँ पेट्रोल बिकता है कि नहीं। No. In a country money, the country's scale of gain, the request lift of spirit has never been found. Also, the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. ये शहरी लोगों की सोच को दर्शाता है और ग्रामीण लोगों की कठोर वास्तविकता के मध्य के अंतर को दर्शाता है। तो ये थी पोम रोड साइड स्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।